मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम खाईखेड़ा, जिला सीहोर, एमपी का रहने वाला हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 13 मार्च 2016 को ली है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे में जो दूध रखता था तो वो दूध वो मूर्ति पी जाती थी और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे और आशीर्वाद देते थे और जब भी मैं याद करता भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे। सर, आप श्री कृष्ण जी की भक्ति में इतने लीन थे कि खुद श्री कृष्ण जी आपके पास आकर प्रकट हो जाते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी सर, एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले जो हम दोनों साथ काम करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहने लगे कि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी है और जो जो भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज पूरी भक्ति है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। और हमारे पास जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा को पढ़ो, उसको पढ़ने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, पूर्ण परमात्मा की जानकारी होगी। तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ते ही मैंने नाम दीक्षा ली और फिर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो बोलने लगे कि ये तूने क्या किया, तूने हमको छोड़ दिया है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी को नहीं छोड़ा और मैं संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दीक्षा ली है वही भक्ति करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, यही भक्ति सत्य है और इसको कभी मत छोड़ना। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और यही पूर्ण परमात्मा ऐसा बता के चले गए थे। मैं अगले दिन फिर बैतूल आश्रम उड़दन में आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, वहां पे मैंने नाम दीक्षा ली है और उसी दिन से ये भक्ति स्टार्ट की है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से लाभ ये मिले मुझे कि जो यम के दूत मुझे लेने आए थे और वो आपस में बातें करने लगे हैं कि इसकी आयु अब शेष नहीं है, इसके प्राण निकाल के ले जाओ। और मैं उसी समय नाम जो प्रथम नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, वो नाम जाप करने लगा, वो आपस में भड़का के गायब हो गए और कहने लगे कि भाई ये हमारी बस की नहीं है, इसके पास आना, और वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, एक भैंस पे बैठ के एक सींग वाला आया जिसे यमराज कहते हैं, और यमराज आया तो बोलने लगा कि अब हमारे लेखों में तेरे जो आयु शेष नहीं है और तेरे प्राण ले जाएंगे। कहने लगा यमराज, ये लोकेट उतार दे संत रामपाल जी महाराज का और ये रक्षा सूत्र उतार दे, हम तुझे ले जाएंगे। तो मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो कर लो, लेकिन मैं सर कटा सकता हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज का रक्षा सूत्र नहीं छोड़ सकता मैं। तो इतनी सुनी और गायब हो गया वो। कहते हैं कि यम ले जाता है तो छोड़ता नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहां भी बचाया और भी मुझे अनेक लाभ हुए हैं। एक दिन मैं काम करके आ रहा था तो क्या हुआ कि 2 चोरों ने मुझे पकड़ लिया और जेब में से पैसे निकालने लगे, दोनों हाथ पकड़ लिए और बोलने लगे कि इसके पैसे निकाल लो सारे और अपन दारू पीएंगे, ये कहने लगे वो। और जब उनने मेरे जेब चेक करी तो उसमें पैसे नहीं मिले और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये लाभ हुआ कि उन चोरों को पैसे नहीं मिल पाए और पैसे उसी जेब में रखे थे जिस जेब में उन्होंने हाथ डाला था। और अगला चमत्कार मेरा ये है सर कि मैं जब साइकिल से जा रहा था, घाटी पे जा रहा था, मुझे ब्रेक नहीं लगा तो 20 फीट ऊंची खाई में मेरी साइकिल गिर गई और पत्थरों में मैं गिर गया, साइकिल मेरी टूट गई पिछला पहिया। लेकिन सर ये मेरा कुछ नहीं हुआ सर, पत्थरों पे तकिया जैसा लग गया, लेकिन रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखने वाले कहने लगे वो मर गया,
देखो उसको मर गया। तो 2 मिनट बाद मैंने कहा भाई मेरी मदद करो, साइकिल निकलवाओ। और फिर मैंने सदगुरुदेव की जय ये बोला और संत रामपाल जी महाराज से नाम जाप किया तो सब ठीक हो गया। और ये लाभ हुआ। एक दिन क्या हुआ सर, मैं संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा उस दिन करने जाना था मुझे, और ठेकेदार मुझे जबरदस्ती बुलाया था। तो मैंने कहा मैं काम नहीं करूंगा। तो उस समय में आ गया कंपनी से लौट के। ठेकेदार को पता नहीं था, उससे बिना पूछे आ गया। तो उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, आटा भी नहीं था। और जब मैं पुस्तक सेवा करने गया, अगले दिन जब मैं कंपनी पहुंचा तो बोलने लगे, वो ठेकेदार बोलने लगा तू कल के पैसे भी ले जा और आज के भी ले जा। मैंने कहा सर मैं कल तो आया ही नहीं। तो ठेकेदार बोल रहा है कि भाई तू पागल बना रहा है, तू कल ड्यूटी आया था, बहुत ज्ञान की बात कर रहा था, सबको समझा रहा था और अच्छे से काम कर रहा था। मैंने कहा सर मैं कंपनी नहीं आया था, मैं ये पैसे नहीं ले सकता सर। तो बोलने लगा एक दूंगा, पैसे ले और तेरे घर जा। तो 200 रुपये में जाता सर, और 200 वे हो गए, 200 सोमवार के रोज के हो गए, 400 रुपये आ गए। मैंने आटा ले लिया और मैं संडे की ड्यूटी छोड़ के और मैं चला गया पुस्तक सेवा करने। तो मेरे रूप में संत रामपाल जी महाराज ने आके वहां पे काम किया और मुझे पैसे दिलवाए। ये लाभ हुआ सर। और एक और लाभ ये है सर कि मेरा एक पैर है जो बचपन से टूटा है, और पहले वो दर्द करता था, मुझसे चलते नहीं बनता था। लेकिन मैंने जब से नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज से, जब से न वो पैर दर्द करता है, टाँके वैसे वैसे लगे हैं, जैसे ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। दौड़ भी लगाता हूँ, काम भी कर लेता हूँ, अपना खुद का कर भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। और एक बड़ा चमत्कार ये हुआ सर, जब मैं 12 बजे रात को सो रहा था तो संत रामपाल जी महाराज प्रकट होने लगे। तो बोलने लगे कि बेटा चल तुझे सतलोक दिखा के लेके आता हूँ, देख मेरा सतलोक, वहाँ पे कैसी कैसी पुण्य आत्माएं रहती है, कितने प्रेम से रहती है। मैंने कहा गुरुजी चलो। संत रामपाल जी महाराज के साथ गया तो उन्होंने नर्क दिखाया। नर्क में बहुत प्रताड़ना हो रही है, यम के दूत मार रहे हैं और कह रहे हैं तुमने संतों को सताया है, ड्रिंक करी है, लो इन कुंडों में पड़े रहो, पीव की नदी, खून की नदी, सबको दिखाया। और संत रामपाल जी महाराज वहां पे रोने लगे, कहने लगे बेटा देख मैं इनके लिए भटकता रहता हूँ और ये मुझे ना पहचान कर जहाँ पर अनेकों कष्ट सहन कर रहे हैं और संतों को सताने का इनको सजा मिल रही है और ये नर्क में जाती आती रहती है, इसलिए मुझे दुख होता है। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे धर्मराय के लोक में ले गए। तो धर्मराय 20 फीट आगे से ही उठ के खड़ा हो गया। जैसे कोई बड़ा सांप आता है तो छोटा सांप उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे उठ के खड़ा हुआ और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उसने प्रणाम किया। तो कहने लगे कि महाराज क्या आदेश है। तो फिर वो आगे चले गए, मुझे दिखाने लगे कि बेटा देख ये धर्मराय का लोक है, कि मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज। और फिर मुझे आगे स्वर्ग दिखाया कि स्वर्ग में अनेकों स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं। तो बोलने लगे संत रामपाल जी महाराज कि देखो इन्हीं में ये देवी देवता लीन रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर पाते हैं। जहाँ के ऐश्वर्यों को ये भोगते रहते हैं और फिर कुत्ते गधे बन के पृथ्वी पे आते रहते हैं और भक्ति का कोई नामो निशान नहीं है इनके पास, ये देवी देवताओं के पास भी। और फिर आगे चल दिए संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा शरीर को बनाता है और अनेकों शरीरों को बनाता है, इनका काम ये है। और विष्णु जी के लोक में मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज। तो वहाँ पे सफेद लोग
संत रामपाल जी महाराज के आगे खड़े हो गए तो बोलने लगे कि क्या आदेश है। और संत रामपाल जी महाराज फिर आगे चल दिए, विष्णु लोक से आगे चल दिए, शिव जी के लोक में गए। तो शिव जी ध्यान मग्न थे उस समय, न जाने किस देवता का ध्यान कर रहे थे। और वो जब उनको संत रामपाल जी महाराज को देखा तो उठ के खड़े हुए और प्रणाम किया उन्होंने। तो बोलने लगे महाराज क्या आदेश है। तो कहने लगे देख बेटा, ये है शिव जी, जहाँ पे ये भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है, उसका ही ध्यान करता है। और शिव लोक से फिर मुझे आगे दुर्गा के लोक में ले गए। तो दुर्गा के लोक में वो भ्रमित करती है, बिजली बहुत जोर से कड़ाके की चमकती रहती है। तो मैं मुझे डर लगता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा डर मत, वो मेरे साथ चल, मेरे पीछे पीछे चल, कुछ नहीं होगा। फिर आगे चले तो एक पत्थर का वज्र कपाट आया। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये वज्र कपाट है कि मैंने तुझे सतनाम दिया है, उस सतनाम का जाप कर, ये खुल जाएगा। जाप करा तो वो खुल गए। और खुल गए तो उस वहां पे और तपस्या है, बहुत बड़ी टुकड़ी सी गोल टुकड़ी है, वो जल रही है। और उसमें अनेक अनेक इंसान भूंजे जा रहे हैं और चटक पटक कर रो रहे, चिल्ला रहे, कह रहे हमें बचा लो, हमने ये मनुष्य जन्म व्यर्थ गवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से पुकार लगा रहे, महाराज बचा लो हमें। तो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज बेटा देख लो, इनने मृत्यु लोक में तो नादानी करी और अब कह रहे हैं बचा लो। अब मैं कैसे बचाऊं, मेरा ये विधान है कि जो मेरा सत्संग सुनेगा मैं उसी को पार करूंगा, और जो मुझ पे पूर्ण विश्वास करेगा मैं उसी को मोक्ष दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा। फिर एक भूरे बाल का और छोटी मुंडी और बड़े सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। तो कहने लगे कि बेटा ये काल है, ये सबको खाता है, रोज 1 लाख को खाता है, 1.25 लाख को उत्पन्न करता है, ये काल है। तो फिर कहने लगे कि जो सतनाम है तुम्हारे पास उसका जाप करो, फिर इसका नाटक देखना। तो जब मैंने जाप किया तो वो काल पहले तो हंस रहा था, फिर झुक गया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा इसके सर पे से खड़े होके निकलो। और मुझे एक सफेद लोक आया, वहां पे एक सफेद भगवान रहता है, इसे अक्षर पुरुष कहते हैं। और फिर उनके लोक में से भी ले गए संत रामपाल जी महाराज। एक गुफा टाइप की आई, उसमें उसे भंवर गुफा कहते। भंवर गुफा को जो पार किया तो एक बड़ा सा गेट आया, और बड़ा सा गेट आया तो उसमें से निकले और फिर सारी आत्माएं, हंस आत्माएं, गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये है सतलोक की हंस आत्माएं। देखो कितने लाड़ प्यार से रहती है, जहाँ पे कोई दुख नाम की चीज नहीं है, कष्ट नहीं है, किसी को कितना प्रेम से रह रही है। और सारे हंस आत्माएं मेरे पास आ गए तो मुझे गले से लगाए सबने और कहने लगे हमारा हंस आया, खुशी मनाने लगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं यहीं पे रहूंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, उधर तो दुख ही दुख है, सब कष्ट देते हैं वहां पे, मैं यहीं रहूंगा। और कहने लगे बेटा तू अभी यहाँ नहीं रहेगा, अभी तुझे पूरी भक्ति करना है, और पूरी भक्ति करके कंप्लीट होके फिर जाना होगा। और इसलिए मृत्यु लोक में फिर भेज दिया। और वहीं से आया तो इसी शरीर में आया, शरीर में आके ये शरीर पसीना पसीना हो गया। और फिर मैंने दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक के दर्शन कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको यमदूतों से बचाया और सतलोक के दर्शन कराए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखो संदेश तो हम देने लायक नहीं है, हम तो उस संत रामपाल जी महाराज के कुत्ता हैं। फिर भी सब भगत समाजों से प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के शरीर में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का चोला बना के वही जो सतलोक में रहते हैं वो आज धरती पे अपन जीवों का उद्धार करने आए हैं। और सभी मानव समाज से ये विनम्र प्रार्थना है मेरी, अपनी मान बढ़ाई छोड़ के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपने इस अमूल्य जीवन को नरक में जाने से बचाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने आजकल बहुत दया कर रखी हुई है और हर एक जिला में, हर एक स्टेट में और हर एक तहसील में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। उन नामदान सेंटर पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहिब।